मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एसिम्प्टोट की ये शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। बच्चों, ये मेथड शॉर्टकट मेथड बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। ये आर्टिकल बीएससी और बीटेक करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। शॉर्टकट मेथड से बहुत आसानी से एसिम्प्टोट के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कई स्टेप हैं। ये मेथड आपके पास देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन कर्व का दिया होता है एक साइड में उसके जीरो कर देते हैं। और मान लीजिए वो nth डिग्री का इक्वेशन है, nth का है, तो उसमें क्या है, nth डिग्री टर्म में यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देते हैं और उसको फिर हम डिनोट कर देते हैं FNM के बराबर कर लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m। अगर ये nth डिग्री का है तो इससे एक कम n-1th डिग्री टर्म में हम x की जगह 1 y की जगह m करके उसको phi n-1 से 1 m से डिनोट कर देते हैं। आगे क्या है, फिर हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m n-2th डिग्री टर्म में रख देते हैं और उसको phi n-2m से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद इसी तरीके से और भी आगे हम कर सकते हैं, जैसी जिस प्रश्न में आवश्यकता होती है उतने स्टेप में हम कर लेते हैं। वैसे तो पहले और दूसरे स्टेप से ही कार्य हो जाता है, नहीं तो तीसरे स्टेप तक निश्चित तौर पर काम हो जाता है। अब उसके बाद जब ये मिल जाते हैं यहां से, तो हम क्या करते हैं, phi nm इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहां से हमें m की वैल्यूज मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जो m की वैल्यूज मिलेंगी बच्चों, उसमें अनइक्वल वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे कोई वैल्यू 1 आ गई, फिर 2 आ गया, या 1/2, इस तरीके से वैल्यूज हमको मिल सकती हैं। तो ये क्या है, सब अनइक्वल वैल्यूज हैं। अनइक्वल वैल्यूज, कोई इक्वल नहीं है। तो इसमें जब m के सभी मान अनइक्वल होते हैं तो वहां पर कोई भी एसिम्प्टोट पैरेलल टू ईच अदर नहीं होता है, यानी सब अलग अलग होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते हैं। तो अनइक्वल वैल्यूज के लिए c के लिए कहां से प्राप्त करेंगे, तो उस अनइक्वल वैल्यूज के लिए हम c का मान इस फार्मूले से निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, phi n m डैश, यानी इसको एक बार हम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो phi n m डैश निकल आता है। और इस phi n-1 डैश m की वैल्यू आप निकाल ही चुके होते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं और इसमें जो m का मान, जिसके लिए हम c का मान निकालना चाहते हैं, वहां पर m की वैल्यू वो रख देते हैं। फिर इससे c का मान निकल आता है आसानी से। जो m और c का मान निकल आता है तो एसिम्प्टोट आपका y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ये जो फार्मूला है ये केवल अनइक्वल वैल्यू के लिए, सिंगल वैल्यू के लिए, आपको m का एक मान हो जो रिपीट ना किया गया हो, उसके लिए ये फार्मूला यूज होता है। यानी अगर ऐसा आए 1/2 तो सबके लिए यही फार्मूला यूज होगा। एक बार इसके लिए यूज हो जाएगा, फिर एक बार इसके लिए, एक बार 1/2 के लिए, और सबकी रिस्पेक्टिव वैल्यू c की निकाल लेंगे और y इक्वल टू mx प्लस c में रख के हम 3 एसिम्प्टोट, अगर इसको माना जाए तो 3 एसिम्प्टोट निकल आएंगे। इस तरीके क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से हम m का मान निकालें, एक वैल्यू इक्वल आ गई, नहीं, एक वैल्यू अनइक्वल आ गई, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 आ गया और 2 आ गया m के मान, तो ये तो अनइक्वल हो जाएगा, इस फार्मूले से निकल आएगा। लेकिन ये m के दो मान समान हो जाते हैं, और जब m1 m2 होता है तो वो लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं। और यहाँ ये किसके हैं, एसिम्प्टोट के हैं, m1 m2। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो एसिम्प्टोट आपस में वो पैरेलल हो जाएंगे, और जब पैरेलल हो जाएंगे तो इस m की इक्वल वैल्यूज के लिए इससे फिर नहीं निकलेगा, उसके लिए फिर अगला फार्मूला ये लिखा हुआ है। इस फार्मूले से हम 2 इक्वल वैल्यूज के लिए हम c का मान निकालेंगे। तो यहां क्या करेंगे, क्योंकि कंपेयर करके हम यहां लिख चुके होंगे, तो ये वैल्यू phi nm आपको मिल ही चुका होगा, तो उसका 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। और phi n-1 m ये लिखा हुआ है, इसका आप जो है इसको जो है एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो phi n-1 डैश m निकल आएगा, और phi n-2m आपको मिल जाएगा यहाँ।
तो यहां पर हम रख देंगे इनकी वैल्यूज, और उसके बाद हम उसमें m के जो इक्वल मान हैं दोनों, मान लीजिए 2 2 होते तो हम वहां m की जगह 2 रख देते, फिर c के 2 वैल्यूज प्राप्त हो जाती, दोनों डिफर कर सकती हैं, तो आपके पास c1 c2 मिल जाएगा। तो m का मान जो यहाँ रखे हुए होंगे, चाहे m के जो भी आया होगा मान, उसके लिए c के 2 मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से उनके उस रिस्पेक्टिव वैल्यू के लिए m के लिए c का मान निकाल चुके हैं, तो इस फार्मूले में रख देंगे, हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनकी ये देखिए m ये समान रहेगा, और ये जो है आपके पास डिफर होंगे, जो कि निकाले होंगे आप इस फार्मूले से। इसी तरीके अगर बच्चों m के 3 मान होते, बराबर होते, तो फिर समझते हो क्या होता है, m के 3 वैल्यूज इक्वल होती तो हम उसमें इस फार्मूले से c का मान निकालते, ठीक है। तो यहां पर हम ये सब निकाल करके फाई n ट्रिपल डैश m, और ये आपके फाई n माइनस 1 m डबल डैश, फाई n माइनस 2 m डैश, और इसके बाद ये फाई n माइनस 3 m, ये वैल्यूज आप यहां से डिफ्रेंशिएट करके यहां पे उठा के रख लेते, और उसके बाद m का वो मान रख देते। बाई चांस अगर 2 2 2 2 आया है तो m की जगह सब जगह 2 लिख देते, तो हमें यहाँ का सॉल्व करते तो c का एक इक्वेशन मिलता, उससे c के 3 मान मिल जाते। मान लीजिए वो वैल्यूज हैं c1 c2, तो इस तरीके से आपको ये 3 एसिम्पटोट मिल जाएंगे। ये तीनों एसिम्पटोट क्या होंगे, पैरेलल होंगे विद ईच अदर। यानी पैरेलल की कंडीशन क्या है, जब आप इस को सॉल्व करते हैं फाई एन एम इक्वल टू 0 करके करते हैं, तो यहाँ पर जब 2 इक्वल वैल्यू जाएंगे तो 2 पैरेलल एसिम्पटोट विद ईच अदर मिल जाएगा, और 3 एसिम्पटोट 3 वैल्यू इक्वल वैल्यू जाएंगे तो 3 पैरेलल एसिम्पटोट विद ईच अदर मिल जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आती है, ये सभी डिस्टिंक्ट हैं, अनइक्वल हैं, तो उनके लिए फार्मूला होगा, फिर वो अलग अलग होंगे, वो पैरेलल नहीं होंगे विद ईच अदर। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ये शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा बड़ा सा स्क्रीन पे लिखा है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि इससे बड़ी आसानी से क्वेश्चन लगते हैं। अब यहां तो हो गया आपके पास कि कैसे, अब कभी कभी कुछ कर्व होते हैं उनके जो है एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते, तो पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, उसमें हम ये शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, और आप देखिए कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, टू फाइंड all the asymptotes of the curve x cube plus y cube minus 3axy is equal to 0। बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसका एसिम्पटोट निकालना है आपको, और ये शॉर्टकट मेथड से हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, अब ये इक्वेशन है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें इसको नंबर 1 हमने मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर दीजिए आप। अब यहां देखिए ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, 3rd डिग्री है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3rd है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पुटिंग कर देंगे, पुटिंग x is equal to 1, y is equal to m in 3rd degree terms, 3rd डिग्री टर्म्स में रख दीजिए आप यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ x यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 क्यूब यानी, और m की जगह y की जगह m रखेंगे तो क्यूब, इसको आप डिनोट कर दीजिए 5 3m से। क्यों, क्योंकि ये 3rd डिग्री के टर्म है, हाईएस्ट डिग्री, तो यहां तक में हमने x की जगह 1, y की जगह m लिखा, उसको 5 3m से डिनोट कर दिया। इसको आप सेकेंड मान लीजिए,
अब इसके बाद इसी में पुटिंग कर दीजिए, फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन, अब थर्ड के बाद कौन सी डिग्री टर्म आएगा? सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म्स इसमें रख दीजिए आप। सेकेंड डिग्री टर्म्स क्या आ जाएगा आपके पास? यहां पर इतना है, यहां क्या होगा? -3, ये तो आपका रहेगा, x की जगह 1 लिख सकते हो, x की जगह 1 हो जाएगा, y की जगह, तो ये -3। अब यह -3am, इसको डिनोट कितने से करेंगे बच्चों? कितने डिग्री में रखा है आपने? सेकेंड, तो यहां जो 5 लिख देंगे, इतना, इसको आप इतना कर दीजिए। अब यहां पे जो भी कार्य करना है, सबसे पहले m की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां पर फॉर द एसिम्पटोट क्या करेंगे आप? सबसे पहले ये यहां पर पहुंच जाएंगे आप, तो फॉर द एसिम्पटोट क्या होगा? यहां पे लिखेंगे फॉर द एसिम्पटोट, क्या मिलेगा? 3m इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। 3m इज इक्वल टू 0, तो 3 कहां है? यहां पर है, तो ये आ जाएगा आपके इसका, तो ये 1 + m³ इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए आप, यहां से जब आप फैक्टर करोगे इसका, तो 1 + m और आपके पास क्या आ जाएगा? 1 - m और +m², ये इसका फैक्टर आ जाएगा। तो यहां पर जब ये इतना आ जाएगा, तो अब आप इक्वल टू 0, यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से ये तो इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इससे कोई रूट रियल रूट निकलेगा नहीं, इसलिए इस फैक्टर 1 - m + m² को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम विच, यहां से आप 1 + m इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू -1 आ गया। देखिए बच्चों, m का मान -1 आ गया। अब m का एक मान आया, वो भी डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है, तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? c का मान चाहिए। अनइक्वल वैल्यू है, तो अनइक्वल वैल्यू के लिए फार्मूला ये लिखा हुआ है आपका, इस फार्मूले की मदद से हम c का मान निकालेंगे। अब देखिए यहां पे, फॉर m इक्वल टू -1 वी हैव, c की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? यहां फार्मूला क्या है आपके पास? यहां n की जगह पे कितना है? कितने डिग्री का इक्वेशन है? थर्ड, तो ये हो जाएगा 3 - 1m अपान 3 -m, ये मिलेगा, और ये आ गया -2m अपान 3 ये आया। अब आपको इसका मान रखना है, 2m कितना है? 2m देखिए आप, यहां पर ये है, माइनस पहले है यहां पर, और ये माइनस यहां पर -3am हो जाएगा, अपान यहां 3 3 कहां पर है आपके पास? ये है 3m, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये हो जाएगा 3m³ का हो जाएगा बच्चों m², इतना आ जाएगा 3m²। अब ये वैल्यू जब कटेगी, ध्यान से देखिए, तो ये माइनस है,
यहां देखिए, ये माइनस इसको प्लस कर देगा क्योंकि ये फार्मूले में है, और उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, एक m से m स्क्वायर का एक m कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, a बाई m। और m का मान कितना है, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहां रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, a बाई -1। m की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहां -1 रख दिया आपने तो इतना आ गया। तो c का मान कितना आ गया बच्चों, -a। अब आपके पास m की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितनी आई है, -a। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एसिम्पटोट विल बी, एसिम्पटोट विल बी, यहां पर m के कितने मान है, एक ही है, तो y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, -1 इंटू एक्स माइनस ए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो m की जगह पे -1 रख दिया और c की जगह पे -a। तो इस तरीके से आप इसे एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये आपका एसिम्पटोट आ गया बच्चों, बड़ी आसानी से आ गया। आपको ये फार्मूले याद हो तो बड़ी आसानी से देखिए ये एसिम्पटोट आपने निकाल लिया। यहां पर m की सिंगल वैल्यू आएगी तो सिंगल एसिम्पटोट होगा, अगर अनइक्वल वैल्यू है तो फार्मूला फिर ये लगेगा। इसमें आपने क्या किया, जितने डिग्री का था 5 निकाल लिया, उस डिग्री उतने में रख के सेकेंड डिग्री का टर्म ये था, तो इस सेकेंड डिग्री टर्म में x इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू m रखा, और ये 2m निकल आया। और एसिम्पटोट के लिए ये हाईएस्ट डिग्री का जो कलेक्शन ऑफ m होता है यानी 3m, ये हो जाएगा 0। तो ये जब 0 हो गया, यहां पर लिख रखा हूं, तब इसकी वैल्यू फैक्टर कर लिया, यहां से रूट निकाल लिया। ये आपका रियल रूट नहीं देगा, इसलिए इसके लिए कोई एसिम्पटोट नहीं होगा, यहां से कोई भी रियल वैल्यू m की नहीं निकलेगी, तो इसको हमने छोड़ दिया, इस वाले को हमने कंसीडर कर लिया। यहां से हम 1 प्लस m इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 मिल गया, तो m इक्वल टू -1। इस तरीके से आपका ये m का मान निकल आया और यहां पर c का मान निकल आया, आसानी से हो गया, ये एसिम्पटोट मिल गया। तो बच्चों m के लिए ये वैल्यू आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन सेकंड लूंगा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन लेने चल रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप लेंगे टू फाइंड asymptotes of y square is equal to 4ax। बच्चों ये पैराबोला है, हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसका एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, क्या होता है, इसको आप देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें ही सॉर्टर मेथड लगा के चेक करेंगे कि कितने एसिम्पटोट हैं, एसिम्पटोट इसके हैं भी या नहीं भी हैं। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, ये आपके पास है वाई स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो -4ax इज इक्वल टू 0। एक साइड में हम 0 कर लेते हैं, ये आ गया। ये जो शॉर्टकट मेथड है इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसमें x की जगह पुटिंग x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म्स आपके पास सेकेंड डिग्री टर्म क्या है बच्चों, m स्क्वायर,
और इसको हम किससे डिनोट कर देंगे बच्चों, जितने डिग्री है उतने का फाई, यानी फाई 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे बच्चों, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म्स। फर्स्ट डिग्री टर्म में क्या है, x की जगह 1 लिखेंगे तो 4a आ जाएगा, x की जगह 1 हो गया। इसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों, इसको फाई 1 m से डिनोट करेंगे, फाई 1 m से इसको डिनोट करेंगे। इसको सेकेंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। अब जानते हो आप शॉर्टकट मेथड में एसिम्पटोट के लिए जो फर्स्ट मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म आते हैं यानी फाई 2m, इस कलेक्शन की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे फॉर द एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स क्या मिल जाएगा बच्चों, फाई 2m इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास m की वैल्यूज मिल जाएंगी m इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे नाउ हियर। देखिए आपके पास ये फार्मूला है, यहां पर c इज इक्वल टू क्या है, माइनस फाई n माइनस 1m अपान फाई n डैश m, और ये वैल्यू आ गई, ये फाई n की जगह 2 रख देंगे तो 1m अपान फाई 2 डैश m, और यह आ जाएगा माइनस फाई 1m की वैल्यू आपके पास माइनस 4a अपान यहां पर फाई 2 डैश m, इसका एक बार डिफरेंशिएशन यानी 2m, दैट इज हियर आपके पास क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गई 4a अपान यहां पर 0 यानी 2 इंटू 0, ये इनफाइनाइट आएगा। अब ये इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब है अगर इसकी कोई वैल्यू नॉन जीरो आ जाए और ये नीचे जो वैल्यू है फाई 2m ये 0 हो जाए तो फिर उस केस में एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब फाई n माइनस 1m एग्जिस्ट करे और नीचे जो है ये 0 आ जाए फाई n डैश m, तो फिर क्या होगा, दिस इंप्लाइज एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में यानी ये पैराबोला का एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बात कैसे आप जानेंगे, किसी एक वैल्यू के लिए अगर ये वैल्यू यानी फाई n माइनस 1m की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए और ये फाई n m डैश की वैल्यू उस m के लिए 0 आ जाए तो ये वैल्यू या तो प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा
और या तो माइनस का इनफाइनाइट, उस दशा में टेंजेंट ओरिजिन से बहुत दूर चली जाएगी। इसका मतलब यही हो गया कि यहां पर क्या हुआ, एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो करेगा नहीं करेगा इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो c की वैल्यू उस पर्टिकुलर m के लिए, जो भी m का मान कम से कम एक मान के लिए ये नॉन जीरो आ जाए और ये जीरो हो जाए, तो फिर कर्व का एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पैराबोला है ये, y स्क्वायर -4ax इक्वल टू 0 या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है। पैराबोला हालांकि एक इनफाइनाइट कर्व है, यानी क्लोज कर्व नहीं है, इसकी शाखाएं अनंत काल तक चलती हैं, लेकिन इसका कोई एसिम्पटोट नहीं होता है। ये आपने इसके सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में देख लिया। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें आपने एसिम्पटोट देखा था, सिंगल एसिम्पटोट था। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस मेथड को पूरी हम एलिमिनेट करके अब इस पर हम इस मेथड पे कुछ अच्छे बड़े प्रश्न करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको देखिए आप। इसका सॉल्यूशन ये क्या है, ये इक्वेशन दी गई, इसी के एसिम्पटोट आपको निकालने हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ये है आपके पास y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है इसका, थर्ड डिग्री का है, तो थर्ड डिग्री टर्म में हम रखेंगे। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन द थर्ड डिग्री टर्म्स, क्या लिखेंगे यहां पे, क्या मिलेगा आपको, थर्ड डिग्री टर्म यहां से है, m y की जगह m लिख लेंगे और x की जगह 1 लिख देंगे, तो ये m क्यूब, ये m क्यूब प्लस m हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2 m स्क्वायर, थर्ड डिग्री तक का ये हो गया। इसको आप 3m लिखेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे कि सेकंड इक्वेशन है। अब इसी में हम पुट करेंगे, इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म्स। सेकेंड डिग्री टर्म्स में रखेंगे तो यहां कोई है नहीं, तो 2m, यहां सेकेंड डिग्री का कोई टर्म नहीं है तो 0 लिख दिया मैंने। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। फिर अब इसके बाद पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन द, क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री टर्म्स। फर्स्ट डिग्री टर्म कौन है आपके पास, ये है, यानी यहां पर y की जगह -m और इसको हम 1m लिख देंगे, इसको नंबर 4 मान लेते हैं। आपने पुटिंग कर दिया। अब इसके बाद आपको एसिम्पटोट के लिए m की वैल्यू चाहिए, वो यहां से मिलेंगी पहले इक्वेशन से, हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले से। तो यहां लिखेंगे
यहां पर फॉर द एसिम्पटोट, फॉर द एसिम्पटोट्स क्या मिलेगा बच्चों? फाई 3m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाई 3m की वैल्यू कितनी है? m क्यूब प्लस m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इतना आया। यहां से आप कॉमन ले लेंगे तो ये होगा m क्यूब, अभी कॉमन नहीं लिया, दोबारा इस तरीके से लिख दिया मैंने, ये इतना आ गया। यहां पर जब आप कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर कर देंगे तो यहां हो जाएगा m, यहां से m कॉमन ले लीजिए पूरे से, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज m प्लस 1 into m प्लस 1 is equal to 0. That is m is equal to 0 minus 1 minus 1। m के 3 रियल वैल्यूज मिल गई हैं। इसका मतलब यहां 3 रियल एसिम्पटोट हो सकते हैं और ये थर्ड इक्वेशन है, इसका ज्यादा से ज्यादा 3 एसिम्पटोट होंगे इसमें, और कम से कम फिर एक भी हो सकता है ना हो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे 3 नॉन जीरो वैल्यूज मिल गई हैं हमकी, तो यहाँ 3 रियल एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम ये अनइक्वल वैल्यू है, इसके लिए हम c का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल m इक्वल टू 0 वी हैव, यहां पर c का मान क्या है आपके पास आएगा माइनस फाई n माइनस 1 m बाई फाई n डैश m। ये फार्मूला होता है। यहां पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों? थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो n का मान 3 है, यानी इसको आप लिख सकते हैं फाई 2m अपान फाई n की जगह पे 3 फाई 3 डैश m, ये आप लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू देखिए यहां पर फाई 2m, फाई 2m ये 0 है आपके पास, आप यहां इसको 0 लिख सकते हो, अपान फाई 3m डैश, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, यहां पर फाई 3 डैश कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए आप इसका 3m स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस का 4m, ये इतना है। और यहां पर देखिए जब आप यहां पर m की वैल्यू लिख देंगे, देखिए यहां m की वैल्यू जब लिख देंगे, m की वैल्यू क्या है बच्चों? ये है, अनइक्वल है, तो यहां पर 0 तो है, यहां 3 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 0, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? माइनस 0 अपान 1 इज इक्वल टू 0। तो c का मान इस m की वैल्यू के लिए इतना आया। फार्मूला आपने ये लगाया, क्योंकि ये फार्मूला किसके लिए है बच्चों? अनइक्वल वैल्यू ऑफ m के लिए है। तो n का मान कहां से कितना लिखते हैं? जितने डिग्री का इक्वेशन होता है n की वैल्यू होती है, n की जगह हमने 3 रख दिया तो ये 2 मिल गया, 3 माइनस 2 1, ये आपके पास आ गया। तो इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो इस कर्व का एसिम्पटोट होगा तो यहां लिखेंगे 1 एसिम्पटोट विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों?
ये फार्मूला इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहां पर m की वैल्यू कितनी है ध्यान से देख लीजिए आप, 0 इंटू एक्स हो गया और c का मान कितना है आपके पास 0, तो यहां आ गया ये कितना मिला y इक्वल टू 0। ये एक एसिम्पटोट इसका मिल गया। हर अनइक्वल वैल्यू के लिए आपके पास ये आ गया। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे 2 इक्वल वैल्यूज हैं m की, -1 और -1। अब ध्यान दीजिए ये 2 इक्वल वैल्यूज हैं, इसका मतलब हो गया इस एसिम्पटोट के 2 पैरेलल, इस कर्व के 2 पैरेलल एसिम्पटोट्स होंगे। m के मान क्या हैं, ये दोनों -1 -1 ये बराबर हैं और 2 इक्वल वैल्यूज यानी 1 और 2, दो समान मान आए हैं, तो ये जो कर्व है इसके 2 पैरेलल एसिम्पटोट होंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या है, 2 इक्वल वैल्यूज जब m की आती हैं तो आपके पास फार्मूला क्या होता है पता है? फार्मूला होता है m के दो समान मान आते हैं, m1 m2 बराबर, तो फार्मूला होता है इनके लिए c की वैल्यू निकाली जाती है इस फार्मूले से, डैश m प्लस सी बाई फैक्टोरियल 1 फाइव एन 1 डैश m और प्लस फाइव एन माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है 2 इक्वल वैल्यूज ऑफ m के लिए, ये फार्मूला आप लगाते हैं। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में n का मान क्या है, n का मान यहाँ पे 3 है, थर्ड डिग्री इक्वेशन, इसलिए यहाँ पर c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर n की जगह जब 3 रखोगे तो 3 डबल डैश m और प्लस c बाई फैक्टोरियल 1 और 3 माइनस 1 2 डैश m प्लस और यहां पर 1 m इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इससे जो है आपको इन वैल्यूज के लिए c की वैल्यू निकलेगी, यानी इन वैल्यूज के लिए जो आप फार्मूला बनाओगे यूज करोगे वो ये होगा, और n का मान इस क्वेश्चन में इतना है तो इतना। अब सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू, तो ये आप ध्यान दीजिए ये 3m है और ये 2m है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और इसका 1 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका सेकेंड टाइम, इसका फर्स्ट टाइम, और इसको ऐसे रखना है फिर फार्मूले में रख देंगे। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, फार्दा हार्दा न करिए, यहां पे निकालिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, क्या निकालेंगे, जो इस फार्मूले में लिखना है सबसे पहले आप निकालेंगे। एक तो तरीका यह है कि पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरा तरीका है कि पहले आप इस फार्मूले को लिख लीजिए। तो हमको लगता है कि पहले टारगेट आप लिख लीजिए कि क्या निकालना है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए तो ज्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि फिर उन चीजों को आप ढूंढ लोगे। तो यहां पर हम इसे मिटा करके और थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। देखिए फॉर द 2 इक्वल वैल्यूज ऑफ m that is -1, -1 value of c can be obtained by the relation for the 2 equal values of m, that is -1, -1
वैल्यू ऑफ सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन, ये वाला रिलेशन है। तो यहां पर बहुत आसानी से सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाइव 3 डबल डैश यम प्लस सी बाई फैक्टोरियल 1 फाइव 2 डैश यम और प्लस फाइव 1 यम इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है, इसमें हम रखेंगे इसको पांचवा मान ले, 5th इक्वेशन इसको मान लेता हूं मैं, इसको यहीं पे छोड़ देता हूं। अब इसके लिए जितना जरूरी चीजें हैं वो मैं निकालूंगा, तो इसको मैं इरेज करूंगा। नीचे जो फार्मूला मैंने लिखा था इसको मैं हटा रहा हूं। तो इस तरीके से आप पहले फार्मूला लिख ले रहे हैं, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे लिखूंगा अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबसे पहले 5 डैश m, इसकी वैल्यू वहां से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m आ जाएगा। इसका क्या होगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपके पास 6m और प्लस 4, इसका हो गया 0, इसका 1, तो यहां आ गए। और एक चीज और यहां पे निकाल सकते हैं, एंड 5 2 डैश m इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसका करोगे तो 0 रहेगा। अब यहां पर पुटिंग दीज वैल्यूज इन 5 में रखेंगे तो सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, और 5 3m डबल डैश, ये आ गया आपके पास 6m प्लस 4 और प्लस सी बाई फैक्टोरियल 1, ये 5 2 डैश m यानी 0, ये आपके पास है, और प्लस 5 1m कितना है यहां बच्चों, देखिए आपके पास ये 5 माइनस m इज इक्वल टू ये 0 आ गया। यहां से आप ध्यान से देखिए, ये इसको सॉल्व करो, 2 निकलेगा, इसमें डिवाइड कर देगा, तो ये हो गया सी स्क्वायर और ये 3m और प्लस 2 और ये इज इक्वल टू, इसको आप क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं। यहां m की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू m अपान 3m प्लस 2 इज इक्वल टू, m का मान कितना है, -1 अपान, यहां पे -1 रखेंगे तो -3 प्लस 2, और ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपान -1, तो c सिंस m इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 1 आ गया, 1 आया तो c इज इक्वल टू प्लस -1, दैट इज c इज इक्वल टू 1 और -1। अब ये जो m के मान समान है उनके लिए c का मान ये और ये आ गया है, तो यहां से आपके पास एसिम्पटोट्स विल बी क्या हो जाएंगे, इनके रिस्पेक्ट में एक वैल्यू ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, तो क्या होगा, y ये माइनस का है, m की वैल्यू तो -x और प्लस 1, एंड दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x -1,
यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो y प्लस यक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक एसिम्प्टोट ये मिला और एक एसिम्प्टोट ये मिला। ये दो वैल्यू जो इक्वल आई थी उसके रिस्पेक्ट में आपको ये दो एसिम्प्टोट मिल गए। ये दोनों एसिम्प्टोट आपस में पैरेलल हैं। क्यों? कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं अगर उनके x के कोफिशिएंट दोनों में समान हो। यहां देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहां भी है, कांस्टेंट अलग अलग हैं। तो ये दो पैरेलल एसिम्प्टोट मिल गए इस कर्व के, जो कर्व आपका ये है नंबर 1। तो m की टू इक्वल वैल्यूज के लिए टू एसिम्प्टोट्स और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। m की जो अनइक्वल वैल्यू थी उसके लिए एक एसिम्प्टोट और ये y इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से इस कर्व के कुल 3 एसिम्प्टोट मिले। एक ये y इक्वल टू 0, दूसरा y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और तीसरा y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अनइक्वल के लिए आप ये फार्मूला लगाइएगा जब भी लगाइएगा, और इक्वल टू इक्वल वैल्यूज हो तो आप इस तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं। इसका हम जनरल फॉर्म बता चुके हैं, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म ये होता है सी स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और फाइव एन डबल डैश एम। हम एक बार लिख चुके हैं इसको, सी बाई फैक्टोरियल 1 और फाइव एन माइनस 1 डैश एम और प्लस फाइव एन माइनस 2 एम इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है टू इक्वल वैल्यू। इसी तरीके हम पूरी प्रोसेस आपको लिखा चुके हैं, बड़ी आसानी से सवाल लग जाता है। केवल ये है कि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं गुणा भाग और इसमें साइन में कहीं गलती ना होने पाए। यहां पर आप कंसंट्रेट अपने माइंड को बनाए रखेंगे तो फिर बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में। धन्यवाद।